जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपना चैप्टर चल रहा था सामान्य परिचय राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर, और उसके अंदर हमने सामान्य परिचय के बारे में बात की थी। सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने क्या देखे थे भाई, इनके प्राचीन नाम देखे थे। जैसे राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है भाई, और मिलता कहाँ पे है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ये हमने चर्चा की थी। और फिर हमने देखा रामायण के अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है भाई, राजपुताना मिलता है। और सन 1800 के अंदर एक व्यक्ति आया था, अंग्रेजी कमांडर बनकर आया था, यानी पीए बनकर आया था, जिसका नाम क्या था अभी, जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस किसका अंग्रेजी कमांडर बनकर आया था अभी, किसका अंग्रेजी कमांडर यानी पीए बनकर आता है? तो ये बनकर आता है दौलत राव सिंधिया का। और दौलत राव सिंधिया कहाँ का राजा था? एमपी के अंदर स्थान पड़ता है ग्वालियर, वहां का ये राजा था 1805 के अंदर। इससे पहले 1800 के अंदर जब ये आता है तो जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है, और इस बात की पुष्टि 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर होती है कि पहला ही वह व्यक्ति है जॉर्ज थॉमस जिसने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड आते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। सबसे पहले जून 1806 के अंदर उदयपुर के अंदर आते हैं। फिर 1818 की जब संधियां हो रही थी तो मेवाड़ और हाड़ौती के पीए बनकर आते हैं, यानी पॉलिटिकल एजेंडा बनकर आते हैं। 1829 में एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम क्या था अभी, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर वो कितने नाम यूज करते हैं राजस्थान के लिए? 3। पहले का नाम क्या था अभी, फिर राजस्थान, यानी रजवाड़ा और राजस्थान। लेकिन इस पुस्तक का संपादन कार्य कहाँ पे होता है? लंदन के अंदर होता है। और संपादन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी में रूपांतरण, देखो पुस्तक का नाम पढ़ो आप एक बार, पुस्तक का नाम पढ़ते हो तो देखो द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी इंग्लिश के अंदर है, और हिंदी में रूपांतरण पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के द्वारा किया गया था। ये पुस्तक समर्पित किसको की गई थी? अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद जी को। फिर हमने देखा यहाँ पे सबसे प्राचीन लिखा हुआ नाम वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो कि वर्मलात के समय उत्कीर्ण हुआ था, चावड़ वंश के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पर राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था? राजस्थाना द्वितीय। एक चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख था, वहां पे भी राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है। और फिर हमने देखा था कवि श्यामल दास जी ने सबसे पहले राजस्थान इतिहास लिखने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था अभी, वीर विनोद आता है। सामान्य परिचय के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी कि जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर यही हम मील के अंदर बात करें कितनी वर्ग मील के अंदर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितना वर्ग मील के अंदर अभी, ठीक है। और अगर राजस्थान की आकृति के बारे में पूछा जाए तो कैसी आकृति है राजस्थान की, और ये आकृति बताने वाले व्यक्ति का नाम। अब भी ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की दक्षिणतम लंबाई यानी उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? ये पूरी पूरी 826। और अगर पूछे पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो अगर ये पूछे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये कितनी है, तो और अगर पूछे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कितनी है, तो ये चीजें आज, ये यहाँ हमने कल पढ़ लिया था, आज हम इसके आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एक बारे में, एक बार वापस से हम देखते हैं आज की क्लास को, इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बात करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय भाई, बिल्कुल जो सामान्य सामान्य परिचय जो है हमारा वो चल रहा है। और इसी के अंदर हम आज बात करेंगे जिस प्रकार से हमने जैसे राजस्थान के बारे में बात करी, राजस्थान के संदर्भ में जैसे अगर हम बात करना चाहें इस प्रकार से, तो आपको पता होगा यहाँ पर ये हमारा प्रिय राजस्थान है, और राजस्थान की आकृति कैसी है अभी, विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर कैसी आकृति रहती है, पतंगाकार रहती है। और हमने ये भी देख लिया था कि बताने वाले भूगोलवेत्ता का नाम क्या था अभी। और इसकी अगर मैं यहां से इसकी लंबाई के बारे में बात करूं तो कितनी थी भाई, 800 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसकी यहां से चौड़ाई कितनी थी, तो वो भी आपको पता होगा, 869।
अगर मैं ये बात करना चाहूं कि राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है, और दोनों में डिफरेंट कितने का है, ये भी आपको याद रखना होना चाहिए कि आपका पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण में दोनों में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है, जो आपको याद रखना है। फिर अगर विकिरणों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे ये विकिरण है तो विकिरण के अंदर हम बात करते हैं, ये जो विकिरण है इसके लिए क्या शब्द देगा, वो देगा कि जैसे ये दिशा का नाम क्या है और ये दिशा का नाम क्या है और ये कौन सा है और ये कौन सा है, तो वो बोलेगा कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है। तो क्या बताओगे, कितना बताओगे भैया आप, कितना बताओगे यहाँ पे, 24 कब से होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ये जो विकिरण है इसकी अगर हम बात करना चाहते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी, 700। ये याद करने वाले बिंदु है जो आपको याद करने हैं, ठीक है भाई, ये किलोमीटर के अंदर ही है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे कि राजस्थान है, वो राजस्थान के बारे में बात करी है। तो सबसे पहला बिंदु याद रखना कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भाई, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, बहुत बढ़िया। आपने भारत का जीके भी पढ़ा होगा तो वहां आपने ध्यान भी दिया होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, और इसका लगभग 10.41% पे कौन है अपना, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर 10 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 41% आ जाएगा। अगर ये नहीं मिला तो आपका 1 बटा क्या आ जाएगा भाई, 10। बात एक ही होती है, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में या भारत में राजस्थान का स्थान बताओ, राजस्थान का स्थान बताओ, और स्थान भी किस में बताना है आपको, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का स्थान पूछे भारत के अंदर तो स्थान कौन सा आ जाता है अभी, प्रथम। लेकिन ये प्रथम स्थान होता कब है वो भी पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को क्या घटना घटित हुई थी, यहाँ पर ये हुई कि एक राज्य था जिसका नाम क्या था, एमपी, और एमपी से अलग कौन हो गया था, यहाँ पे एमपी से अलग होने के कारण अलग कौन हो गया, छत्तीसगढ़। जब ये अलग हो गया तो उसके बाद में 1 नवंबर 2000 को राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया था, जो आपको याद रखना है। यानी 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा राज्य कौन बना था भाई, राजस्थान। क्यों, क्योंकि एमपी से अलग कौन हो गया। अब ये तो पता चल गया। अब बात करते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत के संदर्भ में, जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में स्थान बताओ जरा कौन सा है। और जनसंख्या भी कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, 2011 के अनुसार कौन सा स्थान होगा भाई। सीधा प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। अगर पूछे जनसंख्या 2011 के अनुसार तो स्थान कौन सा हो जाएगा, कौन सा स्थान। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में स्थान कौन सा, तो वर्तमान में स्थान कौन सा है तो बता दोगे क्या, वर्तमान में स्थान कौन सा भाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, डाटा तो अभी तक नहीं है ये हमारे पास में। 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, 2011 के बाद में क्या अभी तक जनगणना हुई है, कोई हुई नहीं, तो फिर 7वां स्थान कैसे बना। आपको ये पता होगा कि एक घटना घटित होती है, वो भी कब होती है, कब घटना होती है, 2 जून। एक चीज बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा डाटा, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 जून को एक घटना घटित हुई थी भाई। आपको पता हो तो, पता है आपको क्या घटना हुई थी, नहीं पता, पता है आपको, और आपको याद भी है, अब याद आ भी जाएगा। याद रखना यहाँ पर क्या हुई थी, 2 जून 2014 को, 14 को आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश से कौन अलग हो गया था भाई, अलग हुआ था या नहीं हुआ था, अलग हो गया था, अलग हो गया, जिस कारण से क्या हो गया भाई, अलग हो गया, जिस कारण से राजस्थान का स्थान कौन सा आ गया, एक स्थान है नीचे आ गया,
जिस कारण से राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया भाई? राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया भाई? 7वां हो गया, 7वां हो गया। ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी भी। राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया भाई? 7वां स्थान हो गया था, राजस्थान का स्थान 7वां हो गया। अब पता चला क्यों हो गया था भी। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को एक नया जिला बना था, एक नया राज्य बन गया था। जिला तो क्या ही बना था, राज्य बन गया था। और राज्य का नाम क्या था? अरे बोलो, क्या नाम था? इसलिए पहले तो 8वां था, लेकिन आंध्र प्रदेश है वो 2 भागों में टूट गया, तो जनसंख्या कम होगी या ज्यादा होगी भी? एक कोई क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, इसको हम अगर टोटे टोटे कर दें तो इसकी जनसंख्या अधिक होगी या कम होगी? कम होगी ना। तो इस वजह से जनसंख्या आंध्र प्रदेश की कम होगी, इसलिए पहले जो 8वें पे आता था वो 7वें पे आ जाएगा ना। इस वजह से ये 7वें पे आया था, जो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ के बारे में बात करते हैं, स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो स्थिति सबसे पहले आप बताओ, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर है ग्लोब में? फिर अपने पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, और फिर हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। स्थिति बताओ राजस्थान की ग्लोब में, एशिया में और भारत के संदर्भ में। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम, और कोई भाई? उत्तर पूर्व, और कोई भाई? विकास कुमार, हाँ विकास कुमार बोलो भाई। सोच रहा है, हाँ गुड्डी, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये हमारा है ग्लोब। लोडिंग हो रहा है क्या? आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में है पूरा का पूरा एक ग्लोब है। जैसे ग्लोब के संदर्भ में बात करते हैं, ये हमारे पास में एक बड़ा सारा ग्लोब है। इस ग्लोब के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आपको पता होगा कि ये हमारा ग्लोब आ गया, और इसको 2 समान भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा भी है। इस रेखा का नाम आपको पता होगा, कौन सी रेखा है भाई? 0 डिग्री, इसका नाम है 0 डिग्री। भूमि के बीच में से खींची गई तो नाम ही क्या हो गया? इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। और एक और यहां से रेखा खींची गई है, इस प्रकार से हम बात करते हैं तो इस रेखा का नाम क्या है? इसका नाम है 0 डिग्री समय मानक रेखा। समय मानक रेखा, यहां से क्या किया जाता है अभी? समय का निर्धारण किया जाता है। और ये भूमध्य रेखा है जो 2 भागों में बांट रही है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी, इधर वाला भाग पूर्वी और इधर वाला भाग। अब प्रश्न ये आता है कि अपना राजस्थान कहाँ है? एक और बना देता हूं मैं यहाँ पे, एक और के बारे में बात करता हूं। तो एक रेखा और यहाँ से गुजरती है, इस रेखा का नाम आपको पता होगा कर्क रेखा। एक रेखा और यहाँ से गुजरती है, इस रेखा का नाम आपको पता होगा मकर रेखा। एक और रेखा यहाँ से गुजरती है, इस रेखा का नाम पता होगा आर्कटिक रेखा, और इसका नाम हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। अब बताओ जरा आप, भारत कहाँ है और राजस्थान कहाँ है? अगर पूछे ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब के संदर्भ में पूछ रहा है ये प्रश्न दे दिया जैसे यहाँ पे कि ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? बताओ जरा, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम है, और कोई भाई? उत्तर पूर्व है, और कोई भाई? भी आपको तो सबसे पहले ये तो पता चल गया कि हमारा जो भी है राजस्थान, वो कौन सी रेखा पे है भाई? कर्क रेखा पे है ना। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के 2 राज्यों में से 2 जिलों में से क्या गुजरती है भाई? ठीक बात है। तो यानी या तो कर्क रेखा, तो ये है कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है अभी? तो यानी इस कर्क रेखा के ऊपरी होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा। अपने जब भारत के बारे में बात करते तो ना, भारत कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो राजस्थान की स्थिति भी कहाँ रहेगी आपकी? राजस्थान की स्थिति भी कहाँ रहेगी आपकी? कहाँ रहेगी भाई? लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, अब देखो ये गोलार्ध कौन सा आ गया, ये दिशा कौन सी है? उत्तरी वाली, ये दक्षिण वाली, और ये वाली कौन सी भाई? ये इधर पूर्व, और ये यहाँ पे पश्चिम।
तो ये इस लाइन से ऊपर वाला जो भाग, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ। जैसे जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर से वाला जो भाग है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला जो भाग है, वो कौन सा गोलार्ध आ गया आपका? वो है उत्तरी गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। और इस लाइन के इधर वाला भाग वाला कौन सा हो जाएगा आपका? इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा भाई? अगर ये मैंने लाइन मार दी, इसके अंदर से लाइन मार दी मैंने, तो इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें, जैसे ये 2 3, अब इधर वाला भाग कौन सा है? पूर्वी। इधर वाला भाग कौन सा है? और इससे ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तरी। उत्तरी। और इससे नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिणी। तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी? तो ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? कौन सी गोलार्ध के अंदर? उत्तरी और पूर्वी। यानी अगर ग्लोब के संदर्भ में अगर पूछे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो कौन सी आ जाएगी भाई? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, क्या बात कह सकते हो, कि राजस्थान के 2 जिलों में से क्या गुजरती है भाई? 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। अब 2 जिले हैं कौन कौन से, उनके बारे में बताओ जरा। एक का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर बात करना चाहे तो बांसवाड़ा, और दूसरे के बारे में बात करना चाहें तो डूंगरपुर। सर्वाधिक विस्तार किस जिले के अंदर है? तो सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में कम है। अगर पूछ ली जाए इसकी लंबाई बताओ राजस्थान में कितनी है लंबाई, तो लंबाई भी बता देना कि राजस्थान में कितनी किलोमीटर है भाई? कितने किलोमीटर है राजस्थान में लंबाई? कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। यानी हमें ये पता चल गया कि ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, पता चल गया। अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। देखो बताओ जरा एशिया महाद्वीप के बारे में कि राजस्थान की स्थिति क्या है आपके अकॉर्डिंग, बताओ। अरे बताओ भाई, क्या हो गया? उत्तर क्या? हाँ बताओ। दक्षिण पश्चिम होगी। और कोई भाई, और कोई बता दो। की तो बोलो। दक्षिण पश्चिम होगी। और कोई भाई? बताओ जरा। दक्षिण पूर्व होगी। और कोई भाई? बता देता हूँ क्या बना रहा हूँ, ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, मानना है अपने को तो, ये भूमध्य सागर है। ये आपका अफ्रीका है, आपका फेवरेट जो है ना, अफ्रीका है। ये दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ये यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है। ये यहाँ पे यूरोप आ जाता है, और ये यहाँ पर एशिया आ जाता है। बता दो। रट्टा नहीं मारना, ये तो ध्यान है, पश्चिम आएगा, लेकिन पश्चिम आएगा कैसे? अभी ज्योग्राफी कंसेप्ट पे चलती है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मार रहा, इसलिए आप बोलोगे नहीं। जैसे अगर अरे भाई आपको इसको डिवाइड कर लो ना, ऐसे करके आप डिवाइड कर लो इसको ऐसे, और तो क्या है? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? ये ये कौन सी दिशा है? और ये कौन सी दिशा है? ये इसकी पश्चिम दिशा है। राजस्थान कहाँ आता है? भारत कहाँ है? भारत ये रहा। राजस्थान कहाँ आता है? राजस्थान तो यहाँ आता है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? कौन सी दिशा हो जाएगी भी? अगर ये पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछ लिया जाए, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी भी? राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? दक्षिण है, एक दक्षिण हो जाएगी, और क्या हो जाएगी भाई? तो रट्टा तो मारा ही नहीं, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, डाउट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। इस प्रकार से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो डायग्राम बना के समझ भी सकते हो। लास्ट आ गया हमारा भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति भाई, भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में बता दो जरा।
उत्तर भारत के संदर्भ में बता ही दोगे। विकास कुमार बताएगा भाई। हाँ विकास कुमार बता भाई, क्या कहते हो विकास कुमार जी? हैं? चलो बना के बता देता हूँ आपको मैं, फिर बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारा, फिर ये क्या आ गया भाई, अभी भारत बना ही नहीं, जम्मू कश्मीर बना रहे हैं हम। जैसे ये हमारा भारत है, मानना ही है अपने को, तो क्या जाता है ये मानने में। हाँ थोड़ा ज़्यादा ही बन गया, बढ़िया। यहाँ से इसको थोड़ा सही कर देते हैं, फिर आप बता देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भी विकास कुमार। ये रही, ये रही, ये रही, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। विकास कुमार बताओ जल्दी से। ये राजस्थान, ये अपना भारत रहा। भारत के संदर्भ में अगर बात करना चाहें तो राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? उत्तर पश्चिम रहेगी। राजस्थान कभी मैप के अंदर भरा आपने? कहाँ भरते हो राजस्थान? कोई आपने यहीं भरा होगा। ये क्या है आपका राजस्थान? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? और ये दिशा कौन सी है आपकी? और ये दिशा कौन सी है आपकी? पश्चिम है। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो भारत के संदर्भ के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या रहती है? भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी? तो उत्तर और कौन सी हो जाएगी भाई? उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। इतना याद रख सकते हो क्या? पर पेपर में ये नहीं देता। पेपर में क्या देगा? पेपर में ये देगा आपके लिए, क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के संदर्भ में, ये प्रश्न आ गया भाई, भारत के संदर्भ में, पहले ऑप्शन सुन लेना उसके बाद में आपको बताना है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति बताओ, ये प्रश्न आ गया। और ऑप्शन भी सुन लो, ऑप्शन की मैं बता देता हूं। पहला आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया यहाँ पर, पहले ऑप्शन आ गया यहाँ पे आग्नेय कोण। कोण के हिसाब से पूछ रहा है वैसे तो। बी नंबर आपके यहाँ पर आ जाता है, जिसका आ जाता है वायवीय, वायवीय कोण। फिर सी नंबर आप आ जाता है ईशान कोण। फिर आपका डी आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबसे पहले बताएगा विकास कुमार भाई, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ सबसे पहले लास्ट भाई, आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ए बी सी डी आपके सामने लिखी हुई है, बताइएगा। कोई बात नहीं, गलती होगा सही हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बताओ आगे। हाँ बी, बी, हाँ पता ही नहीं यार, ईशान कौन भी है, चलो रट्टा मार्क है, पर क्वेश्चन को समझो। हमारे पास में अगर कोनों के संदर्भ में बात कर ले, ये दिशा तो आपको पता है, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूर्व। और ये कौन सी है? अगर कोण के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले ये जो कोण है इन दोनों के बीच वाला, इस कोण को बोलती हैं, कौन सा कोण बोलती हैं? कौन सा कोण बोलती हैं? ईशान कोण बोलती हैं। इस वाले कोण को बोलती हैं, इसको क्या बोलती हैं? वायवीय कोण बोलते हैं, वायवीय कोण बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? निश्चित्रीय कोण बोलते हैं। इस वाले कोण को क्या बोलती हैं? यहां पर आग्नेय कोण बोलते हैं, आग्नेय कोण बोलते हैं। कोण के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान के भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? क्या रहेगी? हाँ बड़ा खुश हो रहे हो, क्या बात है?
नाम दिए गए हैं इनका, जैसे दिशाओं के नाम दिए गए हैं, इसी प्रकार से इनके बीच के कोणों के नाम दिए गए हैं। ये कोण के हिसाब से पूछे तो, दिशा के हिसाब से पूछे तो बता देना उत्तर पश्चिमी, अगर कोण के हिसाब से पूछे तो इन कोणों को नाम दिया गया है, जो आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले पहले बेक वाला लिखो भी आप इतना, ये लिखो यहाँ तक, है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो आप। साथ साथ में नोट्स बना लो, पीडीएफ का कोई भरोसा नहीं है, साथ साथ नोट्स बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, साथ साथ नोट्स तैयार करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपने अध्ययन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।